क्वेश्चन है आपका, यदि शब्द इम्पोज में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाता है तो बाएं छोर से पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एस होगा, जे होगा, एफ होगा या एस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्वर का नॉलेज होना चाहिए। तो जो इंग्लिश जो आपका अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो टोटल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? आपके 5 स्वर होते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है अगर इम्पोज शब्द में कोई भी स्वर है तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाएगा। मतलब ए को किस में बदलेंगे? बी में बदलेंगे, ई को एफ में बदलेंगे, आई को हम जे में बदलेंगे, ओ को हम पी में बदलेंगे और यू को हम वी में बदलेंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं शब्द लिख लेता हूँ। आपका शब्द लिखा गया है इम्पोज, IMPOSE। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले आई लिखा गया है। तो आई आपका एक स्वर होता है। तो आई को किस में बदलेंगे? आई को हमें जे में बदल देंगे। तो मैंने नीचे जे लिख दिया है। आगे आपका एम लिखा गया है। तो व्यंजन को आपको सेम रखना है। तो एम का आपका सिमिलर एम ही आ जाएगा। पी भी एक व्यंजन है तो पी का भी सेम पी आ जाएगा। ओ आपका एक स्वर होता है। तो ओ को किस में बदलेंगे? ओ को आप पी में बदलेंगे। इसी प्रकार एस आपका व्यंजन है तो सिमिलर एस लिख देंगे। ई आपका स्वर होता है तो ई को किस में बदलेंगे? ई को हम यहाँ पर एफ में बदल देंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्वर थे उनको आगे वाले लेटर से हमने बदल दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था। अब आपसे पूछा गया है आपका जो बायां छोर है मतलब जो लेफ्ट साइड है उससे पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है आपका? एस लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पांचवा अक्षर है वो आपका एस होगा। क्वेश्चन है आपका, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी का भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बनाते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो यहाँ पर एस यू से हम सुरेश बना लेते हैं और आर ए से हमें राम बना लेते हैं। और जो राम की जो पत्नी है उसे हम यहाँ पर डब्ल्यू से वाइफ बना लेते हैं। और ये किसकी बहन है? ये आपके सुरेश की बहन है। तो यहाँ पर हमने संबंध क्रिएट कर दिया राम पत्नी और सुरेश का। आगे कहा गया है राम रानी का भाई है। तो आर ए से हमने राम बनाया था और आर ए आई से हमने रानी बना दिया। ये यहाँ पर इसका भाई हो गया। तो रानी क्या हो गई? बहन हो गई इसकी। आगे कहा गया है राम के पिता मधुर है। तो राम का हमने ऊपर पिता बनाया और इसका क्या नाम है? मधुर है। तो एम ए बना दिया और इसे प्लस से शो कर दिया क्योंकि पिता क्या होता है कि पुरुष होता है। आगे कहा गया है शीतली राम की दादी है। तो दादी है मतलब जो मधुर है उसकी माता का क्या नाम हो गया?
उसकी माता का नाम शीतल हो गया। तो SI से हमने शीतल बनाया और इसे माइनस से डिनोट कर दिया। आगे कहा गया है रीमा शीतल की पुत्र वधू है। मतलब जो रीमा है वो जो शीतल है की पुत्र वधू है। मतलब शीतल का पुत्र कौन है? शीतल का पुत्र यहाँ पर मधुर है। उसकी पुत्र वधू कौन है? रीमा है। तो रीमा यहाँ पर बना दिया। रीमा को हमने RI से शो किया। तो RI क्या हो गया यहाँ पर? पत्नी हो गई मधुर की। और आगे कहा गया है रोहित रानी का भाई है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित को यहाँ पर संबंध हमें क्रिएट करना है। जो रानी का भाई है उसका पुत्र कौन है? तो यहाँ पर रानी का भाई राम है। उसका पुत्र कौन है? रोहित है। तो रोहित को यहाँ पर हमने पुत्र बना दिया राम का। और रोहित क्या है? एक लड़का है। आगे कहा गया है रोहित सुरेश का क्या संबंध है? तो रोहित आपका यहाँ पर है और सुरेश कहाँ पर है? सुरेश आपका यहाँ पर है। तो इन दोनों में संबंध आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर संबंध हम क्रिएट करेंगे। तो ये राम है, उसकी पत्नी है डब्लू। तो डब्लू यहाँ पर पत्नी हो गई। तो ये क्या हो जाएगी? रोहित की माता हो जाएगी। डब्लू क्या हो गई? रोहित की माता हो गई। और सुरेश क्या है? डब्लू का भाई है। तो माता का भाई क्या होता है? माता का भाई रोहित का क्या लगेगा? मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है रोहित का सुरेश से संबंध पूछा गया है। तो मामा का संबंध बहन की जो लड़का होता है उससे कैसा संबंध होता है? भांजे का संबंध होता है। मामा भांजा आपने सुना होगा। जैसे आपने चाचा भतीजा सुना है वैसे ही मामा भांजा होता है। तो रोहित सुरेश का क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपके यहाँ पर दो कथन हैं और उससे आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो सबसे पहले कहा गया है कथन में कुछ सैनिक कमांडो है और फिर आगे कहा गया है कुछ कमांडो बहादुर है। तो निष्कर्ष में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो सैनिक और कमांडो की बात करें तो कुछ सैनिक क्या है? कमांडो है। तो ये सैनिक हो गया, ये आपका कमांडो हो गया। तो इन दोनों के बीच में कुछ सैनिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कमांडो भी हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है कुछ जो कमांडो है वो क्या है? बहादुर है। तो कुछ यहाँ पर कमांडो आ गई और ये यहाँ पर बहादुर वालों की संख्या आ गई और ये इसका कॉमन पार्ट आ गया। अब इसका निष्कर्ष लिखा गया है सभी सैनिक बहादुर है। तो यहाँ पर तो कुछ की बात की गई है तो सभी तो कभी भी नहीं आएगा। कुछ मतलब 50% होता है, कुछ मतलब 50% होता है। तो जहाँ सभी लिखा हुआ है वो ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा गया है कुछ बहादुर सैनिक है। मतलब कुछ इस प्रकार की आपकी कंडीशन बन जाएगी जिसमें जो सैनिक है वो कुछ कमांडो हो जाएंगे और कमांडो और सैनिक क्या हो जाएंगे? बहादुर हो जाएंगे। तो ये 50% का केस बन जाएगा। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।